Hello. Hello. आयात वर्कशॉप के खेल में खुशामदीद। इस वर्कशॉप में हम आपको मज़ा और अमली ख्यालात देने वाले हैं ताकि आप और आपके तालिबे इल्म तफरीह कर सकें, लेकिन सबसे बढ़कर खुदा का कलाम सीख सकें। इस वर्कशॉप में आपको छोटे बच्चों के साथ, बड़े बच्चों के साथ और बहुत बड़े बच्चों के साथ खेलों की बहुत सी किस्में मिलेंगी और हम उम्मीद करते हैं कि आप तफरीह करें और साथ ही खुदा का कलाम सीख सकें। क्या आप तैयार हैं? Yes. क्या आप तैयार हैं? Yes. चलें शुरू करते हैं। इस गेम को रनिंग रिले कहा जाता है। आप अपने तलबा को 2 टीमों में तकसीम करने जा रहे हैं। वो यहाँ पहले ही तकसीम हो चुके हैं, ए टीम और बी टीम, और या छोटी टीम या फिर बड़ी टीम। आप इन्हें अपनी मर्जी के मुताबिक बना सकते हैं। आप अपनी मर्जी के मुताबिक टीमों को तरतीब दे सकते हैं। इनमें से हर एक को कलम, पेंसिल, मार्कर या जो भी आप उसे अपने मुल्क में कहते हैं दें, और आपको एक वाइट बोर्ड की ज़रूरत होगी या सफ़ेद पोस्टर या सफ़ेद कागज़ की एक लंबी शीट भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिस पर वो क्या करने जा रहे हैं। आपको इसकी ज़रूरत क्यों होगी? अच्छा, तो मैं अपने बोर्ड को 2 हिस्सों में तकसीम करने जा रही हूँ। मैं यहाँ ए और बी कॉलम में लिखने जा रही हूँ। हम पहले ही वक्त से पहले जा चुके हैं। हमने पहले ही सबको बता दिया है कि कौन सी आयत को याद करना है। ये उस क्लास के अल्फाज हो सकते हैं जिसको आप पढ़ा रहे हैं, या एक लफ्ज़ भी हो सकता है जिसे आप मुंतखब कर रहे हैं। अगर आपके पास कोई अकीदतमंदाना प्रोग्राम है या कोई सेक्शन जो सीखा जा सकता है, ये ख़यानत भी हो सकता है, या 10 अहकामात या खुदा का वादा। इस तर्ज अमल के खेल के लिए कोई भी आयत लागू हो सकती है। हमने जॉन 3:16 को नए बैनुल अक़वामी वर्जन में मुंतखब किया है और हम सिर्फ पहला हिस्सा इस्तेमाल करने जा रहे हैं ताकि आपको अंदाज़ा हो कि इस गेम को कैसे इस्तेमाल किया जाए। ये क्या कहता है कि हम इसे एक साथ दोहराते हैं। 1, 2, 3। खुदा ने दुनिया से इतनी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया। याद रखें कि पहला शख्स जाता है, कॉलम में अपना लफ्ज़ लिखता है और फिर अपनी जगह पर वापस आता है। मार्कर दूसरे शख्स को देता है और दाईं तरफ दौड़ता है, और इसी तरह। इसको ख़त्म करने वाली पहली टीम फातेह है। मैं एक तरफ जा रही हूँ ताकि उन्हें जगह मिल सके। तैयार रहें। 1, 2, 3। ठीक है, टीम बी ख़त्म कर चुकी है और जीतने वाली टीम ए है। तालियां। इसी तरह आप तफरीह कर सकते हैं और खुदा के कलाम में नई आयत भी सीख सकते हैं। इस खेल को सवालात कहा जाता है। आप पहले ही अलग अलग कागज़ों पर किताब मुक़द्दस के मतन को हिफ्ज़ करने के लिए तैयार करने जा रहे हैं। देखना नहीं है, आंखें बंद रखें। ये तमाम अल्फाज जो कागजात पर अलग होते हैं, आप उन्हें तालिबे इल्मों की पुश्तों पर चिपकाने वाले हैं। मैं मिशेल से कहने जा रही हूँ कि मेहरबानी करके यहाँ आएँ। मिशेल जल्दी आएँ। अब मैंने लफ्ज़ चिपका दिया है और मिशेल नहीं जानती कि उसे कौन सा लफ्ज़ मिला है। वो नहीं जानती। वो कैसे जानेगी कि उसे क्या लफ्ज़ मिला है? इसीलिए इस खेल को सवालात कहा जाता है। मिशेल को अपने साथियों से पूछना होगा कि ये लफ्ज़ क्या है। जैसा कि मिसाल के तौर पर आप क्या सवाल पूछेंगे? इसके कितने लफ्ज़ हैं? कितने हरूफ हैं? और क्या सवालात आप पूछ सकते हैं कि ये मुख्तसर लफ्ज़ है या लंबा लफ्ज़ है? अगर ये मुख्तसर लफ्ज़ है या लंबा लफ्ज़ है तो और क्या सवाल आप पूछ सकते हैं? जाना, ये किस हर्फ से शुरू होता है? कि अगर ये फ़ेल है या अमल है? अगर ये मज़मून है या फिर ये खाना है? अगर ये खाना है या अगर ये छोटा है? तो आप बहुत से सवाल पूछ सकते हैं। एक बार जब वो जान ले कि उसकी पुश्त पर कौन सा लफ्ज़ है तो वो दाएं तरफ भागेगी और हर वो शख्स जो हिस्सा लेगा किताब मुक़द्दस का मतन बनाने जा रहा है। क्या आप तैयार हैं?
آپ تمام لوگ کیا آپ تیار ہیں؟ میرا ایک سوال ہے، آپ کتنے سوالات پوچھ سکتے ہیں؟ آپ جتنے سوال چاہیں پوچھ سکتے ہیں جب تک آپ یہ نہ جان جائیں کہ آپ کے پاس کون سا لفظ ہے۔ تو یہ ایک بہت اچھا سوال ہے۔ پھر الفاظ پاس کرنے جا رہی ہوں، انہیں نہیں دیکھیں۔ مگر اس نے دیکھ لیا۔ نہیں، اس نے نہیں دیکھا۔ ٹھیک ہے، اگر ایک بار آپ تقسیم کر چکے ہوں، اگر آپ کے پاس چند بچے ہیں تو فکر نہ کریں، آپ چند بچوں میں سے ہر ایک کی پشت پر 2 الفاظ رکھ سکتے ہیں تاکہ وہ مزید سوال پوچھ سکیں۔ جیسا کہ مثال کے طور پر، جیسا کہ میں آپ کو دکھانے جا رہی ہوں کہ ان میں سے ہر ایک رکن کے پاس پہلے سے ہی ان کے سوالات موجود ہیں اور وقت آ گیا ہے۔ اپنی ٹیم پر واپس جائیں۔ یاد رکھیں کہ آپ نہیں جانتے کہ آپ کے پاس کون سا لفظ ہے۔ کیا آپ سوال پوچھنے کے لیے تیار ہو جائیں اور سوال پوچھیں، اور ایک بار جب آپ جان جائیں تو ہمیں تشکیل دینا ہے۔ کیا ہم اسے بار بار نہیں لیتے ہیں؟ نہیں، آپ اسے ایک ہی وقت میں کر سکتے ہیں۔ اچھا سوال ہے۔ ایک بار جب آپ جان جائیں کہ آپ کے پاس کون سے سوال ہیں تو تشکیل کرنا شروع کریں یہاں قطار میں، تاکہ معلوم کریں کہ کتاب مقدس کی آیات کیسے ہیں۔ کیا آپ تیار ہیں؟ 1 2 3 آئیں سوال پوچھیں۔ ہمیں پہلے دیکھنا ہے۔ ٹھیک ہے۔ کیا میں ایک چیز ہوں؟ یس، تقریباً ایک اور ایک۔ ایک مختصر، ایک تقریباً۔ کیا اس میں حرف اے ہے؟ ہاں، ایک کے پاس ہے۔ کیا میں بڑا ہوں؟ مجھے لگتا ہے کہ میں جانتی ہوں کہ میں کیا کیا تم ہوں۔ جانتی ہو؟ ہاں، میں جانتی ہوں۔ کیا یہ ایک ساتھ یا الگ سے جاتا ہے؟ یہ کس حرف سے شروع ہوتا ہے پی سے۔ اور ختم کس پر ہوتا ہے؟ یو۔ کیوں؟ ٹھیک ہے، تم جاؤ مشیل۔ یہ لمبا ہے یا مختصر؟ لمبا۔ اس میں کتنے الفاظ ہیں؟ 2 لفظ، 3 حروف۔ کیا یہ الٹا ہے؟ جی ہاں۔ ٹھیک ہے، یہاں ہر کوئی پہلے ہی ان کے الفاظ جانتا ہے۔ ٹھیک ہے، قطار بنائیں، قطار بنائیں، قطار بنائیں۔ جس لمحے آپ کے طلبہ جان جائیں کہ لفظ کیا ہے تو آپ کو قطار میں کھڑا ہونا شروع کرنا ہوگا تاکہ ہر کوئی حصہ لیتا رہے۔ کیا یہ چھوٹا ہے؟ کتنے حروف؟ 3۔ یہ کیا ہے؟ کیا؟ تیار ہوں، قطار بنائیں، سخت قطار بنائیں۔ مجھے لگتا ہے آپ وہاں جائیں۔ کیونکہ اور میں کہاں جاؤں؟ کیونکہ خدا نے دنیا سے بہت محبت کہ کی۔ اس نے دیا۔ بہت خوب۔ ارلی تمہارے بال۔ پھر ہم دہراتے ہیں۔ اب وقت آ گیا ہے کہ متن کو مکمل طور پر دہرائیں۔ کیا آپ تیار ہیں؟ میں بیٹھنے جا رہی ہوں۔ ہم شروع کرنے جا رہے ہیں۔ یہاں مزید سختی سے جڑ جائیں۔ یہاں سختی سے جڑ جائیں۔ 1 2 3 کیونکہ خدا نے دنیا سے محبت کی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا دے دیا۔ مبارک ہو ٹیم۔ ٹیم بی، یہ ایک تعاون والا کھیل ہے۔ بالکل۔ اس کھیل کا نام ہے تکیہ پاس کریں یا کوشن۔ آپ کاغذ کا گیند بھی استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس کلاس میں کوئی تکیے جیسا جانور یا تکیہ نہیں ہے تو فکر مت کریں۔ یا کپڑے، یا یہ ایک جیکٹ بھی ہو سکتی ہے، یا کوئی بھی عنصر جو آپ کو اپنے طلبہ کے ساتھ کھیلنے کی اجازت دیتا ہو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یقیناً اس سے تکلیف نہیں ہونی چاہیے، یقیناً یہ تکلیف دہ نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ لہٰذا آپ ہمیشہ اپنے طلبہ کو 2 ٹیموں میں تقسیم کریں یا ٹیموں میں۔ یہ اس پر منحصر ہے کہ آپ کے پاس کتنے طلبہ ہیں۔ کوشچن پاس کھیلنے کا پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو اس طرح کھیلیں جہاں ہر کوئی شرکت کر سکے، اور جب آپ انہیں تکیہ دیں تو وہ بائبل کے متن سے ایک لفظ دہراتے جائیں جسے وہ حفظ کر رہے ہیں۔ تو ہم ایک ٹیسٹ کرتے ہیں۔ کیونکہ خدا محبت کرتا ہے۔ اتنا
दिया, अकलौता, बेटा, ये पहला तरीका है। अब आपके तलबा के लिए थोड़ी सी मुश्किल को बढ़ाने के लिए ताकि वो मुतवज्जा हों, जैनी किसी भी रुकन को तकिया फेंकने जा रही है और उन्हें मतन के मुताबिक तरतीब में अल्फाज को कहना पड़ेगा। क्योंकि खुदा, मोहब्बत करता है। इतना, दिया, अकलौता, बेटा, ये काफ़ी है। अब हम स्पीड बढ़ाकर मुश्किलात बढ़ाएंगे। तैयार हों, चलें चलते हैं। 1 2 3 तेज। क्योंकि खुदा, मोहब्बत करता है। इतना, दिया, अकलौता, बेटा, बहुत खूब, मज़ाका खेज है, शायद इसीलिए हम कहते हैं। और मार्लन ने इसका जिक्र भी किया कि कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए जिससे आपके तलबा को तकलीफ़ ना हो, क्योंकि अगर भारी चीज़ है तो तसव्वुर करें वो किसी बच्चे पर फेंकें तो यकीनन वो रोने वाला है। तो उम्मीद है कि आप इस औजार को इस्तेमाल कर रहे हैं और हम अगले खेल के लिए तैयार हैं। जी हाँ, इस खेल में हम लफ्ज़ पर अमल करेंगे या हम लफ्ज़ पर अदाकारी करेंगे। ये खेल अदाकारी कहलाता है जब आपने कई बार जायज़ा लिया या कई बार बुलंद आवाज़ से बाइबल के मतन को कहा, तो आप हर लफ्ज़ को मुंतखब करने जा रहे हैं, आप उसे अपने तलबा को देने जा रहे हैं और वो इस लफ्ज़ पर अमल करने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम नए बैनुल अक़वामी वर्जन में जॉन 3:16 इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या आप तैयार हैं? मैं वक्त से पहले ही ये अल्फाज उन्हें दे चुकी हूँ। हाँ, मैंने कर दिया। क्या मैंने नहीं किया? और हम उन पर अमल करने जा रहे हैं। क्या आप तैयार हैं? मैं शुरू करने जा रही हूँ। कुछ मत बोलें और हम सब अंदाज़ा लगाएंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। क्योंकि खुदा, मोहब्बत करता है। दुनिया, नहीं, हम इसे नहीं कह सकते। बिल्कुल, हम कुछ नहीं बोल सकते। जबकि अमल करने वाला कुछ नहीं बोल सकता, बाकी सब बोल सकते हैं। दुनिया, इतना, नहीं, हम इसे नहीं कह सकते। दिया, अकलौता, आए सब दुनिया। मिलकर इसे करते हैं। क्या आप तैयार हैं? यस, 1 2 3। खुदा खुदा ने दुनिया से इतनी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया। इकलौता बेटा दे दिया। आप सबका शुक्रिया जिन्होंने इस वीडियो में हिस्सा लिया। मैं आपका शुक्रिया करना चाहूँगी जोना, जैकब, जेनिफर, मिशेल, शुक्रिया। और हम एयरली को भी याद कर रहे हैं। शुक्रिया, सबका शुक्रिया। याद रखें कि आयात का खेल दस्तयाब है और आप अपने बच्चों की सरगर्मियों में इसे कर सकते हैं। खुदा आपको बरकत दे। खुदा हाफिज़। आयात वर्कशॉप खुदा के कलाम को हिफ्ज़ करने का एक बेहतरीन ज़रिया है, लेकिन मैं आपको एक बहुत ही अहम मशवरा देना चाहूँगी। याद रखें कि हमें दिल पर तवज्जो देनी है। हमने बहुत सी जमातों में बच्चों की सरगर्मियों का दौरा किया है जहाँ वो हिफ्ज़ करने पर ज़्यादा तवज्जो देते हैं जो दिल में होना चाहिए। ऐसा किस लिए है कि हिफ्ज़ तो तमाम बच्चे कर सकते हैं, लेकिन जब आप बहैसियत उस्ताद इस बात पर तवज्जो दें कि बाइबल की आयात की उनके दिलों में हों, वो इसे किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं या फैला सकते हैं, ये बच्चों की ज़िंदगियों पर खुदा के कलाम का बहुत बड़ा असर छोड़ता है। यकीनन आप हमेशा हिफ्ज़ करने के लिए तोहफे दे सकते हैं, स्टिकर्स या एक छोटी मिठाई या जो भी आपके पास दस्तयाब हो, लेकिन याद रखें कि सबसे अहम चीज़ दिल पर तवज्जो देना है। इस वर्कशॉप को अपने बच्चों की ज़िंदगियों में बरकत लाने के लिए इस्तेमाल करें और अपनी भी। मैं हूँ फ्लोर बोल्डो, इक्विप एंड ग्रो मिनिस्ट्री से। बच्चे अहम हैं।